हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, जो कि अकबर के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनके बारे में देखेंगे। जैसा कि आर एग्जाम में अकबर संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था। अकबर द्वारा हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? तो 1562 में अकबर द्वारा हरमदल से मुक्ति दी थी। देखते हैं। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? तो 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। देखते हैं। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी? 1578 में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 में मजहर की घोषणा की गई थी। देखते हैं आगे कौन कौन से और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दीन इलाही। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? तो 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई थी। सजदा एवं पाबोस की प्रथा 1577 से 1578 में हुई थी। सती प्रथा निषेध कब? 1591 में हुआ था। देखते हैं। देखते हैं प्रमुख स्थल एवं उनके संबंधित उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित उत्खननकर्ता के बारे में बात करेंगे। स्थल, नदी और स्थिति और उत्खननकर्ता। देखते हैं। बनवाली कौन सी नदी में पड़ता है? तो बनवाली स्थल रंगोई नदी तट पर है। यह स्थिति, इसकी स्थिति क्या है? हरियाणा, हिसार जिला। किसने उत्खननकर्ता की थी? तो R.S. बिष्ट द्वारा 1974 में किया गया था। देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिलती हैं? काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे स्थित है, जो कि लड़काना सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी 1961 में की थी। देखते हैं चंद्रहुदड़ो, यह किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। नवाबशाह जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। देखते हैं अगला स्थल कौन सा है? धौलावीरा। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह कच्छ जिला गुजरात। इसकी खोज 1953 में J.P. जोशी द्वारा की गई थी। देखते हैं कोट दीजी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, खैबरपुर सिंधु प्रांत में। इसकी खोज फजल अहमद 1967 से 68 में की थी। देखते हैं रंगपुर, जो कि मादर नदी के किनारे स्थित है। यह इसकी स्थिति क्या है? काठियावाड़ जिला गुजरात में। इसकी खोज रंगराव द्वारा 1953 से 54 में की गई थी। देखते हैं लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल से ही गोदीवाड़ा रॉक यार्ड मिला था। देखते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा 1954 में की गई थी। सुट कांगे डोर, यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। लॉरेन स्टाइन ने 1927 में खोजा था। देखते हैं हड़प्पा, वेरी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, जो कि इससे क्वेश्चन बनते हैं हड़प्पा से। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, किस नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे। इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिला में स्थित है। इसकी खोज दयानंद साहनी ने 1921 में की थी। इसकी दयानंद साहनी ने। देखते हैं और सा स्थल कौन कौन से स्थल हैं इंपॉर्टेंट। आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो कि यूपी का मेरठ जिला में स्थित है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। देखते हैं सोत काय कहाँ पे? शादी कोर नदी के किनारे। यह बलूचिस्तान में स्थित है।
ये जॉर्ज डेल्स द्वारा 1962 में खोजा गया था। देखते हैं बुर्ज होम यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नवपाषाणिक स्थल है। तो पूछा जाता है बुर्ज होम कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि नवपाषाणिक स्थल है। इसकी खोज लिटेरा एवं पीटरसन ने की थी। देखते हैं रंगपुर, यह मादा नदी किनारे काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953 से 54 में खोजा गया था। देखते हैं वैदिक कालीन देवता, ऋग वैदिक कालीन देवता, जैसा कि इससे आर में एक क्वेश्चन बनता है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट देवता और उसका संबंध। देखते हैं इंद्र का संबंध किससे, युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। अग्नि का देवता देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ से माना जाता है। मारुति आंधी तूफान का देवता माना जाता है मारुति को। देखते हैं पूषण, ये पशुओं का देवता कहा जाता है। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। पूषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता है उषा को। अश्विन, इसे विपत्तियों को हरने वाला कहा जाता है। विष्णु क्या कहते हैं, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को कहा जाता है। देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता एवं समुद्र का देवता माना जाता है वरुण को। यम मृत्यु का देवता यम को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यम को किसका देवता माना जाता है, तो ये मृत्यु का देवता यम को माना जाता है। देखते हैं शब्द दिया गया नीवी। नीवी क्या होता है, ये ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली हैं, उनके अर्थ। देखते हैं कौन कौन से ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। तो नीवी, नीवी क्या होता है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता है। देखते हैं वासस क्या होता है, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं, वासस। अधिवासम क्या होता है, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को क्या कहते हैं, अधिवासम। देखते हैं तक्षा क्या होता है, तक्षा होता है बढ़ई। कर्मा क्या होता है, धातु कर्म करने वाले को कर्म कहा जाता है। अरित्र, नाविक को अरित्र कहते हैं। गोपा, राजा को कहते हैं। गोहंता या गोहन किसे कहते हैं, अतिथि को गोहंता या गोहन कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आर एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं युद्ध गविष्ट गेसु गम, ये युद्ध कहा जाता है। अगन्या किसे कहते हैं, गाय को, अगन्या गाय को कहा जाता है। देखते हैं हल को क्या कहा जाता है, तो लांघन हल को कहा जाता है। सीता किसे कहते हैं, क्या होता है सीता, तो खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियों को सीता कहा जाता है। तक्षण क्या होता है, बढ़ई को तक्षण कहते हैं। ताप्ती नाई को कहते हैं। देखते हैं धन्य मरुस्थल को कहते हैं। उर्वरा, जुते हुए खेत को उर्वरा कहते हैं। धान्य अनाज को कहा जाता है। खिल्ल चारागाह। बेगनाट सूदखोर को कहा जाता है बेगनाट। वज्रपाणी चारागाह को कहा जाता है वज्रपाणी। वज्रपाणी चारागाह। कुलप क्या होता है, प्रधान का, परिवार का प्रमुख को कुलप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आर एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं स्पासस किसे कहते हैं, स्पासस कहते हैं जासूस को, स्पासस कहते हैं सुता, दरबारी मंत्री को सुता कहते हैं। अच्छे वापा किसे कहते हैं, मुनीम को, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अकाउंटेंट। खत्री किसे कहते हैं, राजमहल का बड़ा अफसर या प्रबंधक। धन्य मरुस्थलों कहते हैं। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।